हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 हमारे पास है। ये क्लास 5 का मैथ का ये बुक है और इसमें एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स ये चैप्टर है। इसमें 12.1 कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीडियो में। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड ए एन। देखिए, एक एंगल जो होता है उसमें 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है इस तरह का, देखिए ये एंगल जो फिगर बना हुआ है इस तरह का एंगल है और वो अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का है तो राइट एंगल होता है। तो इसमें आप लोग नहीं जान पा रहे होंगे क्योंकि उसमें एंगल्स कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से उसका नाम रखा जाता है। तो चलिए मैं अभी एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो है राइट एंगल हो गया। दूसरा हम इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। द एंगल्स हैविंग डिग्री मेजर्स एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री आर कॉल्ड। एक एंगल इस तरह का है जिसका माप जो है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री एंगल कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो ये दोनों तरह से हो जाएगा, इसीलिए सी नंबर में दिया हुआ बोथ ऑफ दिस, इनमें से दोनों। तो सी नंबर जो है वो सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये एंगल्स जो दिया हुआ है, तो ये एंगल आपको माप कर इसका वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या फिर राइट होगा, राइट एंगल होगा। 3 ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, उस तीनों में से ही आपको आंसर देना है। तो इसको मापेंगे फिर कितना आएगा, उस हिसाब से इस एंगल का नाम इन तीनों में से एक होगा। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना होगा। चलिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर आप लोग अपने आप इसको समझ में आ जाएगा और इसको भी 3 नंबर के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। इन सारे क्वेश्चन को जानने के लिए आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं और किस प्रकार से इसके नाम रखे गए हैं, नाम इस तरह से हैं, तो ये किस लिए मतलब इसके नाम इस तरह से रखे गए हैं। सबसे फर्स्ट में जो होता है वो 0 डिग्री एंगल होता है। सबसे फर्स्ट में 0 डिग्री एंगल होता है और ये एंगल किस तरह से बनता है, ये 0 डिग्री का ही एक्यूरेट 0 डिग्री, मतलब ये सीधी एक लाइन होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का ही होता है। ये सिर्फ लाइन होता है, लाइन, ये 0 डिग्री एंगल है जो एक्यूरेट, जिसका मेजरमेंट जो है एक्यूरेट 0 डिग्री हो, 0 डिग्री, ठीक है। तो वो 0 डिग्री एंगल होता है। इसका माप इस तरह से, इसका फिगर जो है ये हो जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री पे ये रहता है। उसके बाद जो है ये 0 से ये चलना शुरू होता है। 0 से सपोज कि ये इतना चला, इतना है एक लाइन, ये सीधी होगी और इसके बाद जो है ये इतना चला, एक लाइन जो है ऐसे चलता है। तो यहाँ पे एंगल बना, 2 रेज होता है इसमें, यहाँ पे एक एंगल बना। तो ये एंगल जो है यहाँ पे इसको मोर देन 0 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल जो होता है वो मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं, ध्यान में रखिए। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद राइट एंगल हो गया। तो राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल में ये एक्यूरेट होता है, मतलब सेम टू सेम, ना कम ना ज़्यादा, एक्यूरेट 90 डिग्री। जो एंगल एक्यूरेट 90 डिग्री होगा इसका फिगर ये हो गया, एकदम बिल्कुल सीधा रहेगा, ये हो गया बिल्कुल सीधा। और इसका सिंबल जो है इस तरह से दिया रहता है, यहाँ पे इस तरह से ये रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, एक्यूरेट, ना कम ना ज़्यादा, इसको राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल। उसके बाद एक एंगल हो गया जो अब 90 डिग्री से प्लस चलेगा, आगे चलेगा, और 180 डिग्री से कम, मतलब मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये एंगल जो होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, इस तरह के एंगल को जो है ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ये जो है इस तरह से हो गया, ये यहाँ हो गया और ये 90 डिग्री सीधा हो रहा है, ये इधर और झुक जाएगा, ये हो जाएगा। ये एंगल जो हुआ ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरह का बनेगा। अब जो है ये और चल रहा है और चलते चलते ये सीधा हो गया, बिल्कुल सीधी लाइन हो गया। तो ये सीधी लाइन जो होता है वो सीधी लाइन एक छूट गया ना, तो यहाँ पे चलिए हम इसको 5 नंबर में डाल देते हैं। यहाँ 5 हो गया, ये 6 हो गया,
और इसको 7 नंबर में डाल देते हैं। एक यहाँ छूट रहा है। 5 नंबर में हो गया स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। ये एंगल छूट रहा है। ये एक्यूरेट डबल सी हो जाएगा, ACC, एक्यूरेट 180 डिग्री। एक्यूरेट 180 डिग्री जो होगा, ना कम ना ज़्यादा, वैसे एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट, ठीक है, ध्यान में रखना। स्ट्रेट सीधी लाइन जो होता है, सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है, यहाँ बीच में पॉइंट हो गया। इसको बनाने का, ये फिगर बनाने का ये है तरीका। इस तरह से देखिए, यहाँ पॉइंट हो गया और ये यहाँ से चला, चलते 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 इतना चला, सीधी लाइन बन गया। तो ये सीधी लाइन जो होता है 180 डिग्री इसमें बनता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब ये जो है, ये लाइन और आगे चलेगा, स्ट्रेट से और इधर झुकेगा। तो ऐसे एंगल जो होता है, क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री। इसमें क्या हो गया, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 360 सबसे ज़्यादा होता है, लास्ट होता है, तो वो हो गया उससे कम और 180 डिग्री से ज़्यादा। ऐसे एंगल जो होता है वो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे जो है ये आपका किस तरह से बनेगा, ये यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ से एक रेज, और ये एक रेज जो है सीधी तो इधर हो गया और ये ऐसे हो गया इधर, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ तक चला। इस तरह से ये सिंबल बना रहेगा। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और ये जहाँ से ये चला था फिर घूम के वहीं आ जाएगा, जहाँ से ये चला था फिर घूम के वहीं आ जाएगा। तो ये जो है क्या कहलाएगा, एक्यूरेट 0 डिग्री या 360 डिग्री, वो दोनों सेम फिगर होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा बदलाव होता है उसमें। एक्यूरेट, जिसका मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट 360 डिग्री, उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं या हॉल एंगल भी बोला जाता है। इसका नाम हॉल एंगल बोल सकते हैं, हॉल या फिर कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये फिगर जो है ये इस तरह से बनता है। ये पॉइंट हो गया और ये एक रेज हो गया, और ये रेज जो है यहाँ से चलते 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 फिर घूम के यहाँ आ गया। इस तरह से ये हॉल एंगल कहा जाता है इसको। कंप्लीट हो गया। इतने एंगल होते हैं। आप इतने एंगल के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आगे क्लास में भी आपको काफ़ी काम देगा। इसी से संबंधित सारा क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन सा एंगल है। देखिए ये एंगल जो है वो 0 डिग्री से प्लस चल रहा है और 90 डिग्री के बीच में है। मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, वैसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। और ये बिल्कुल जो 90 डिग्री का एक्यूरेट 90 डिग्री का एंगल जो होगा उसको राइट एंगल कहते हैं। ये राइट हो जाएगा। और 90 डिग्री से प्लस, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और ये भी देखिए, ये जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल में आ जाएगा। इस तरह से ये 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ये राइट एंगल और ये एक्यूट एंगल। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल कहा जाता है। यहाँ पे राइट एंगल आपको फिल कर लेना है। उसके बाद एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज डेस 90 डिग्री, तो एक एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से हमेशा कम होता है। तो लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। ए स्ट्रेट एंगल मेजर्स, स्ट्रेट सीधा एंगल जो होता है उसको, उसका माप जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे लिख देना है 180 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लगा देना है। ए रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज, रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री जो होता है वो कंप्लीट एंगल होता है, वो लास्ट हो जाता है, उससे कम रहेगा और 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। इस तरह के एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट में मैंने पहले बतला चुका हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे। इसके अलावा जो है आगे क्लास में भी आप इसको पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये 5 क्लास जो है इसका शुरुआत होता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।